Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. This video is not going to be any स्किन केयर वीडियो और प्रोडक्ट रिव्यू या फिर कोई रूटीन वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन दोज हु हैव सपोर्टेड मी. एंड आप टाइटल से समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. सो येस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिसने भी मेरे चैनल पे सपोर्ट दिखाया, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, लाइक करा. एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन. Even on YouTube, one subscribers matters a lot. एक सब्सक्राइबर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. एंड साथ ही YouTube के लिए डेली कंटेंट सोचना, डेली कंटेंट क्रिएट करना भी काफ़ी ज़्यादा कई बार टीडियस हो जाता है, कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि अब किस टॉपिक पे बनाना है इस टाइप से करके. सो काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, तो इसलिए एक सब्सक्राइबर्स को ऐड ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. I know for many of you 1K subscriber is nothing, but for me it means a lot just because I know जितना टाइम मुझे लगा एंड साथ ही जो है एक करके जब ऐड ऑन होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें. तो इसलिए 1K सब्सक्राइबर्स मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैं. एंड सच में वंस अगेन थैंक यू टू एवरीवन हु एवर सपोर्टेड मी. एंड इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी शॉर्ट में अपनी जर्नी फ्रॉम 0 to 1K सब्सक्राइबर्स. क्या क्या मैंने स्ट्रगल्स करे, क्या क्या मेरे सेक्रीफाइसेस रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं सारी ही आपके साथ शेयर करूँगी. सो दैट हो सकता है वो किसी एक को भी मोटिवेट कर दे. सो येस, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी जर्नी को बताना. स्टार्टिंग फ्रॉम द कोविड टाइम, जब कोविड फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम जो है वो मेरी जस्ट क्लास 12th हुई थी. एंड येस, उस टाइम मैं घर पर फ्री थी जस्ट बिकॉज उस टाइम मेरा कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ था, एडमिशन मैंने लिया नहीं था टिल द टाइम. अगस्त या सितंबर में एडमिशन हुआ है, तो उससे पहले मैं फ्री थी. सो आई वॉज जनरली स्क्रॉलिंग. उस टाइम मुझे यूट्यूब के बारे में ऐसा कुछ पता भी नहीं था, बट फिर मैंने सोचा कि यार आई हैव दीज मैनी थिंग्स, तो मैं क्या शेयर नहीं कर सकती, या क्या मैं अपनी चीज़ों को या वॉट एवर जो भी मुझे शेयर करना है मैं ईज़िली कर सकती हूँ. सो इसलिए देन आई थॉट टू मेक माई यूट्यूब चैनल. फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया. देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग एजुकेशनल कॉन्टेंट. बेसिकली एजुकेशनल कॉन्टेंट में क्या, लाइक नॉलेज या फैक्ट्स, या फिर जो होता था जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए टिप्स, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर करनी स्टार्ट करी. स्टार्टिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रही. ऑलमोस्ट मैं डेली ही वीडियो अपलोड किया करती थी. उस टाइम मुझे डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता था जस्ट बिकॉज मुझे एडिटिंग नहीं आती थी. शुरू में मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब पे एक्चुअली में अपलोड कैसे करना है, क्या कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी मुझे नहीं पता थी. बट वही ये करते करते खुद सीख जाता है इंसान. इस वजह से मेरे साथ भी यही चीज़ हुई. तो बस पहले स्टार्टिंग में मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करती थी, नॉलेज रिलेटेड, फैक्ट्स हो गए या बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें आप बोल सकते हैं. तो मैं करती थी. आई वॉज वेरी मच कंसिस्टेंट. बट फिर क्या हुआ, लाइक सितंबर आया तो देन आई टुक एडमिशन इन माई ग्रेजुएशन. उस टाइम सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड पर ही चल रही थी क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड आ गया था, इस वजह से. तो फिर एडमिशन हुआ, देन मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई. फिर वो रहती थी मॉर्निंग टिल इवनिंग. तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफ़िकल्ट होनी पड़ी, क्योंकि यार जब आप डेली कंटेंट बनाते हैं ना तो आपको उसे सोचने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं जो आपको बोलनी होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती है. तो आप कहीं ना कहीं एक नोटबुक में, किसी डायरी में आप नोट करते हैं वो सारी चीज़ें जो आपको डिलीवर करनी है, राइट. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था. बट फिर जब मेरी क्लासेस मॉर्निंग टू इवनिंग होती थी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लग गया था मेरे लिए. तो फिर मैं थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हुई इन चीज़ों में. एंड इस बीच एक चीज़ और है, जैसे कि कोविड आ गया था, सारी चीज़ें हुई, तो
मेरे पास अपना खुद का पर्सनल कोई फ़ोन नहीं था। मैं मम्मी या फिर पापा के फ़ोन से ही वीडियोस बनाया करती थी। उस टाइम मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं थी, कोई ट्राइपॉड स्टैंड नहीं था, कुछ नहीं था। मैं क्या करती थी वीडियोस बनाने के लिए, सपोज़ फ़ोन के पीछे ना मैं कोई बॉक्स रख देती थी, कोई हैवी चीज़, सो दैट मेरा फ़ोन उस पर अच्छे से लग जाए एंड मैं वीडियो बना लूँ। तो मैं ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ भी परचेज़ नहीं करा था। तो मैं ऐसे ही करके वीडियोज़ बना रही थी, रीच अच्छी जा रही थी। बट वही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज फिर थोड़ी सी चीज़ें इनकन्सिस्टेंट हुई। जस्ट या देखो, पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट होती है, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती थी कि लाइक ग्रेजुएशन ना करो या कुछ भी। तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें इनकन्सिस्टेंट होने लगी। फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद मैं बीच बीच में डाली, फिर वो कम होता गया। फिर वो एक दिन ये हुआ कि मैंने बनानी ही छोड़ दी पूरी तरीके से। फिर मेरा कॉलेज ओपन हो गया, कॉलेज ओपन हुआ तो फिर मॉर्निंग से इवनिंग तक कॉलेज। फिर मैं कॉलेज से आती थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी, तो इसलिए फिर मैं नहीं भी बना पाती थी। एंड फिर उस टाइम क्या था ना, मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी रहती थी, तो कुछ चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो इसलिए भी मैं नहीं कर पाई। फिर ये होता था कि जस्ट ऐसे ही चल रहा है। एग्ज़ाम्स आए फिर मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के, जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो गए थे, जो आई थिंक फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में हुए थे। वो तो ऑफलाइन मोड पे हुए थे, तो बस ऑफलाइन मोड पे मैंने वो एग्ज़ाम्स दिए। उसके बाद फिर से कोविड आ गया, सेकेंड वेव, फिर सारा लॉकडाउन लग गया, कॉलेजेस फिर बंद हो गए। मैंने सोचा यार इस बार कर लूँगी, जैसे तैसे करके अच्छा अपना चैनल ग्रो कर लूँगी, काफ़ी टाइम मिल रहा है। बट फिर वही, क्लासेस का ऑनलाइन भी रहता था, और फिर जब आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे बैठे भी आपका हेडेक होने लगता है, आपकी आईज़ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने लगता है। एंड इवन मुझे तो फिर ना बहुत ज़्यादा स्टेन पड़ता था, तो फिर मैं बस जब क्लासेस ओवर हो जाती थी ना, मैं अपना फ़ोन साइड में रख देती थी, ऐसा रहता था मेरा। बट ऐसे ही चलता रहा। फिर तो मैंने ऑलमोस्ट फिर यूट्यूब वीडियोस बनाना ऑलमोस्ट एंड कर दिया था। बस फिर उस बीच मैंने एक ट्राईपॉड लिया था, क्योंकि मुझे मुश्किल तो होती थी। फिर मैंने सेकंड जब वेव थी ना, तब मैंने ट्राईपॉड लिया था, तब मैंने थोड़ी बहुत चैलेंज वीडियोस बनाई थी अपने भाई के साथ। बट फिर उसके बाद वही वापस से कॉलेज खुल गया, फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसे चलता रहा। उसके बाद जब कॉलेज खुला, अब मेन टास्क स्टार्ट होता है यहाँ से। अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करी, अपना कॉलेज, ट्यूशन और कंटेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। करते करते ऐसे में मेरा सेकेंड सेमेस्टर आया, तो जब सेकेंड ईयर आया, तो जब सेकेंड ईयर आया मींस अगस्त या सितंबर में मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। तब रेगुलर ऑफलाइन मोड पे क्लासेस चल रही थी। तो स्टार्टिंग में जब मेरा सेकेंड ईयर था, तब तो यार मेरा ट्यूशन्स का कुछ नहीं था, कंटेंट का भी ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, उस टाइम मैं रिलेटिव्स के यहाँ रहती थी, तो यही होता था यार, मैं नहीं बना पाती थी कुछ भी। मन मेरा बहुत करता था बट हो ही नहीं पाता था, तो मैं क्या करती। ऑल्दो उस टाइम थोड़ा सा शाम को टाइम मिल जाता था कि लाइक जैसे आप कॉलेज से आओ, थोड़ा सा नैप ले लो, उसके बाद बना सकते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है। बट वही नहीं हो पाता था। फिर सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में तो मैंने कोई ट्यूशन्स नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। फिर करते करते वापस से दिसंबर जनवरी आया, उस टाइम फिर लॉकडाउन लग गया 1-1.5 महीने का कोविड की वजह से। उसके बाद जब सारी चीज़ें ओपन हुई, तब जाके थोड़ा सा मुझे लगा हाँ अब सारी चीज़ें ओके हैं। उसके बाद कोविड की ऐसे लॉकडाउन लगा भी नहीं। फिर क्या किया मैंने, सबसे पहले होम ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था यार अपनी एक साइड इनकम होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग देहरादून में भी रहते हैं उनको पता होगा कि यार देहरादून कोई सस्ती जगह नहीं है, इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव। एंड साथ में ये होता था कि यार ठीक है, कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होगा एंड कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या करती थी, जैसे मेरा मॉर्निंग में टिल इवनिंग कॉलेज रहता था, तो जैसे मेरा मॉर्निंग में 9 या 9:30 बजे का कॉलेज है, तो मैं जाती थी अप्रॉक्स 7:30 के, क्योंकि जहाँ मैं रह रही थी वहाँ से मेरा कॉलेज इतना दूर था कि मुझे 2-2.5 घंटा तो लगता था। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर जाना कॉलेज, पूरे दिन कॉलेज अटेंड करना, इवनिंग हो जाती थी, 4-4:30 पे क्लासेस एंड होती थी। उसके बाद मैं होम ट्यूशन्स लेती थी। हाँ, होम ट्यूशन्स लेती थी मैं, बहुत अच्छा पे मिलता है उसमें। एंड मैं अभी भी ले रही थी कुछ टाइम पहले तक भी, तो मुझे सच में बहुत अच्छा पे मिला, ऐसा नहीं है। एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी विद दैट थिंग कि हाँ मेरी कुछ साइड इनकम है, मैं खुद से भी कुछ अर्न कर रही हूँ। सो मुझे अच्छा भी लगता था वो करना।
तो बस मैं लेती थी ऑनलाइन होम ट्यूशन सॉरी फ्रॉम आई थिंक 5 o'clock और 4:30 से मैं लेती थी, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से, है ना। तब से लेके फिर मैं रात को जाती थी 9 बजे करीब घर, मेरे 9 बज जाते थे ऑलमोस्ट घर जाते टाइम। तो ऐसा रहता था, वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। बट ये दोनों चीज़ें तो हो गई, फिर वही आया कि कंटेंट। इसलिए एक तो देखो मेरा जो है सब्सक्राइबर्स, जो मेरा वॉच आवर है वो इतना एज सच नहीं बढ़ पाया जल्दी, क्योंकि मैं और सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई हो गई थी। जबकि मेरा मन था मैं इस चीज़ को भी टाइम दूँ, बट हो ही नहीं पा रहा था। मैं रात को जाती थी, मैं इतना थक जाती थी कि जस्ट खाना खा के मैं सो जाती थी, ऐसा था। फिर जो है कंटेंट वाली चीज़ मैं बीच बीच में बना पाती थी। जैसे क्या होता था, जिस दिन थोड़ी सी क्लासेस जल्दी ख़त्म हो जाती थी मेरी, तो मैं अपनी फ्रेंड के पीजी पे चली जाती थी। फिर वहाँ हम पीजी पर ही वीडियोस वगैरह बनाया करते थे। बस कभी कभी बना पाती थी, वो भी नॉट एवरी टाइम, तो रेयरली होता था ऐसा। बस फिर मैंने बनाई, बट फिर उस टाइम मेरा चैनल ने कोई रीच नहीं पकड़ी, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे, कोई वॉच आवर नहीं बढ़ रहा था। तो होता है यार, थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है, बट स्टिल आई डिड नॉट स्टॉप। मैं कर रही थी जब भी मुझे टाइम मिलता था, करते 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 ऐसे करते हुए 3rd ईयर आ गया मेरा ग्रेजुएशन का। बट एज सच मैं कुछ नहीं कर पाई ज़्यादा, चला गया ये सब, ठीक है। फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद आई थॉट कि मैं अब जॉब करती हूँ तो मैं गुड़गांव चली जाती हूँ। मैं गई वहाँ पर, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, ना मेरे टाइप की मुझे वहाँ कोई जॉब समझ आई। तो इसलिए मैं फिर वहाँ पर 1-1.5 महीना रही और मैं वापस अपने घर आ गई, क्योंकि मुझे नहीं सही लग रहा था वहाँ पर। बस फिर उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं थोड़ा अपनी कंटेंट वाली लाइफ में थोड़ा सा जाके जो है वो मैं कंसिस्टेंट रहने लगी। एंड फिर मैंने कोई एजुकेशन वीडियोस नहीं बनाई। मैंने सोचा यार, आई थॉट कि ज़्यादा मेरा टाइम भी ना लगे एंड मैं अपनी और चीज़ों को भी टाइम दूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं जो भी कर रही हूँ, लाइक अगर मैं कोई स्किन केयर करती हूँ जैसे घर में, एंड लॉकडाउन में तो काफ़ी सारा करा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार जैसे मैं स्किन केयर वगैरह करती हूँ वो सारी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। फिर मैंने वही सारा ऑलमोस्ट कंटेंट शेयर करना सही समझा, तो मैं वही शेयर करती रही। और साथ में जैसे अगर मैं कहीं जा रही हूँ या मैं कुछ शॉपिंग कर रही हूँ अपने लिए, या फिर मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है, तो फिर मैंने उसके रिव्यूज़ देने भी स्टार्ट करी। तो ये सारा जो है अब मैं कॉन्टेंट शेयर करती हूँ बेसिकली। एंड फिर मैंने सोचा मैं यही करूँगी, तो मैं बस यही करती हूँ। उस बीच में मैं बहुत बार इनकन्सिस्टेंट हुई हूँ, क्योंकि यार कई बार क्या होता था, कॉलेज का इतना काम रहता था, मैं नहीं कर पाती थी। फिर जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का 2nd ईयर आया, तब भी मैं इतना ज़्यादा कोई कंसिस्टेंट नहीं थी। अब जब मेरा बिल्कुल फाइनल आ ही गया था ऑलमोस्ट, तब मैं जाके कहीं कंसिस्टेंट हुई। एंड जब तब से मैं कंसिस्टेंट हुई हूँ अपने चैनल पे, तो सीरियसली आई हैव सीन ग्रोथ ऑन माई चैनल। तो तब से लेके अब तक, लाइक अभी जस्ट 2 to 3 मंथ्स हुए हैं, एंड उस टाइम मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स 500 या 600 समथिंग थे। वहाँ से 1K होने में मुझे देखो 2-2.5 महीना तो लगा ही लगा है। बट येस, ये है कि जब से मैं कंसिस्टेंट रही हूँ, मेरा थोड़ा वॉच आवर ग्रो हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर्स ग्रो हुए हैं, मेरे चैनल पे इंगेजमेंट आई है। सो येस, तो ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे कैसे मैंने अपनी सारी चीज़ें करी। देखो मेरे चैनल को ऑलमोस्ट 5-6 साल हो चुके हैं ओपन हुए हुए, बट स्टिल अभी तक मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है, और अभी जाके 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। दैट इज़ नॉट एनी इशू एट ऑल। अगर मैं मेहनत करूँगी ऐसी तो होंगी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। तो बस ये मैंने आपको जस्ट इसलिए बताया सो दैट अगर आप भी ये सोच रहे कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं या ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं ना थोड़ा सा टाइम निकालो अपना सोशल मीडिया पे। अगर आप आना चाहते हो या फिर आप सोशल मीडिया पे हो, तो कंटेंट शेयर करो। आपको चैनल पे इंगेजमेंट आएगी, आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। इट्स जस्ट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। जैसा कि मैंने बताया, इतने साल में कंसिस्टेंट नहीं रही, तो मेरे चैनल पे ऐसा कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े, कुछ नहीं हुआ।
बट फ्रॉम द टाइम मैं कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हूँ इस चीज़ पे भी, तो मैं अपने चैनल पे ग्रोथ देख पा रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालो अपनी और सारी चीज़ों के लिए, एंड आप करो, आप भी बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। सो बस यही बताना चाह रही थी मैं एक छोटी सी अपनी जर्नी के साथ साथ कि आपको भी करना चाहिए। आई नो मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट रही हूँ, आप भी होगे मे बी कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो बट कोई नहीं, फिर भी आप थोड़ा बहुत टाइम निकालो अपनी इन सारी चीज़ों के लिए भी, अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे ग्रो करें। तो यस, ये था मेरा छोटा सा जो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई। एंड मैं एक बार फिर से बोलूँगी, जिन्होंने भी मेरे चैनल पे सपोर्ट दिखाया है, सो थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। क्योंकि यार एक एक सब्सक्राइबर को ऐड करना ना बहुत मुश्किल होता है सीरियसली। ये सिर्फ वही जानते हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, जिन्होंने अपना चैनल बनाया। सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बट जब ग्रोइंग एज में होते हैं ना, ग्रोइंग फेज में होते हैं, तो बहुत टाइम लगता है चीज़ों में। तो बस इसीलिए ये है कि आप बस कंसिस्टेंट रहे। हो सकता है आपको 1 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, या हो सकता है आपका 2 महीने 5 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो इट्स जस्ट आपको ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी कौन सी वीडियो अच्छी वायरल हो जाए, अच्छा चल जाए, कि जिससे हमारा वॉचा कंप्लीट हो जाए, सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। तो बस आप भी सारी चीज़ें करते रहें, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिस जॉनरा पे आप बना सकते हैं आप बनाएं एंड ग्रो करें। सो दिस वॉज इट। थैंक यू so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.